मेरे प्रिय इयत्ता 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों, कल हमने आपको गद्य कलन के बारे में जानकारी दी थी और आज हम आगे चलकर एक नया भाग शुरू करने वाले हैं। वह है आपके लिए महत्वपूर्ण पत्र लेखन। और इस पत्र लेखन में हमें जो जानकारी जान लेनी चाहिए, तो पत्र के मुख्य 2 भेद हैं पत्र लेखन के। तो उसमें से पहला जो भेद है वो औपचारिक है और दूसरा अनौपचारिक भेद है। ये पत्र के मुख्य 2 भेद हैं और 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए ये दोनों भी भेद आपको प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं, चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो। ज्यादा से ज्यादा 8वीं कक्षा के लिए औपचारिक पत्र पूछते हैं, लेकिन जो भी अनौपचारिक पत्र हैं, ये अनौपचारिक पत्र 9वीं 10वीं कक्षा के छात्रों को पूछा जा सकता है। तभी सभी को, यानी तीनों कक्षाओं को ये जो पत्र का नमूना है, चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, इन्हें आपको पढ़ना है, महत्वपूर्ण है। 9वीं 10वीं कक्षा के लिए दोनों भी एक दूसरे को अथवा होता है, एक औपचारिक होता है, दूसरा अनौपचारिक होता है। दोनों में से कौन सा भी एक लिखे। अगर आप 9वीं 10वीं कक्षा के लिए ये 5 अंकों के लिए पूछा जा सकता है और 8वीं कक्षा के लिए ये पत्र 3 अंक के लिए पूछा जा सकता है। तो आप सभी को इस औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और पत्र के और कई प्रकार हैं। अनौपचारिक में व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीन पत्र, आवेदन पत्र। अगर व्यावसायिक पत्र आप जैसे कि कुछ किताबों की मांग करनी हो, खेल सामग्री की मांग करनी हो, या कुछ भी आप ले सकते हैं, इसमें इनका क्या होता है, भाग आता है। और कार्यालयीन जो पत्र होते हैं, स्कूल के दफ्तर में, कुछ दफ्तरों में, शासकीय दफ्तरों में आपका कुछ व्यवहार करना है, तो कार्यालयीन पत्र उसे कहते हैं। और तीसरा जो प्रकार है आवेदन पत्र। आवेदन भरना है, फॉर्म भरना है, तो आपको आवेदन पत्र, जहाँ के कोई विज्ञापन हो, विज्ञापन के अनुसार, अपने काम के अनुसार से आपको आवेदन पत्र लिखना आवश्यक होता है। और यहाँ और एक प्रकार है, चौथा, शिकायत पत्र। यानी शिकायत करनी है, शिकायत मतलब तकरार। उस पत्र में आप किसी को भी शिकायत कर सकते हैं, जैसे कि बिजली आपके घर में नियमित समय पर नहीं आती, अपने मोहल्ले में पानी का बुरा हाल है, दूषित पानी आता है, कुछ रोगों की
बीमारी हो रही है, आपके मोहल्ले में गंदगी हो रही है, आपने कुछ चीजें खरीदी है, फटी है, टूटी है, खराब है, इसके लिए शिकायत करनी है। ऐसे 4 प्रकार अनौपचारिक पत्र में आपको यहाँ पढ़ने आवश्यक है। अगर आप इन चारों नमूनों को कैसे लिखे, इन चारों को हम कैसे लिखे, उस पत्र लिखते समय किन बातों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए, इन बातों की ओर आज हमें जाना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे पत्र लिख सके और अच्छे अंक पा सकेंगे। तो हम आगे चलकर आपको इस पत्र के जो नमूने हैं और ये पत्र लिखते समय आपको किन बातों की ओर ध्यान देना है, ये देखना है। तो पत्र लिखते समय पत्र पता और दिनांक, सबसे पहले पता और दिनांक, ये जो पत्र लिखने वाले को ऊपर दाहिने कोने में आपको यह लिखना है और अपना पता और दिनांक लिखना चाहिए। अपना जो पता है, चाहे कुछ भी आप पता लिख सकते हैं, ये पता और दिनांक लिखना है। पता, उसके नीचे दिनांक और उसके बाद पाने वाले का पता। दूसरा जो भाग है पाने वाले का पता, यानी जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता लिखना है। कई व्यावसायिक पत्र हो और कार्यालय पत्र हो, आवेदन पत्र में आपको वहां सेवा में लिखना है, किसकी सेवा में, ऐसा लिखना है। और उसके बाद नाम और उसका उल्लेख करना आवश्यक है। ये पता और नाम लिखने के बाद तीसरा जो भाग है, ये तीसरा भाग है विषय या संदर्भ। विषय, क्या विषय है पत्र का, या संदर्भ क्या है। संदर्भ और विषय एक जैसा ही होता है, चाहे आपके पत्र का विषय है खेल सामग्री की मांग करते हुए पत्र लिखती है, तो यह लिखना है और अपना जो हेतु है वह संक्षेप में लिखना है। संदर्भ में भी जैसे विषय किताबों की मांग, संदर्भ किताबों की मांग करते हुए, और आगे का जो भाग है पत्र का कलेवर, यानी जहां भी यहां पत्र का मुख्य विषय शुरू होता है। अगर आपको औपचारिक पत्र पूछा हो तो वहां संबोधन लिखना आवश्यक है। पत्र का कलेवर के पहले आपको संबोधन लिखना आवश्यक है। यानी यहाँ अगर आप चौथा भाग संबोधन कहे तो भी ठीक है, पांचवा भाग संबोधन। संबोधन ये क्या होता है आपको मालूम है। आप औपचारिक पत्र लिखते हैं तो आपको माता पिताजी, गुरु, बहन, छोटा भाई, बड़ी बहन, इन्हें जो हमें लिखते हम लिखते हैं। जैसे कि अगर आप पिताजी को पत्र लिखते हैं तो उसे संबोधन क्या लगाना है, पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी, यह है संबोधन। जैसे आप मित्र को लिखे प्रिय मित्र, सहेली है सहेली, प्रिय बहन हो, बड़ा भाई हो
सबको हम ऐसे लिखते हैं, पिताजी, माताजी और गुरु के लिए पूज्य लिखना आवश्यक है। आप ये लिखकर जैसे आप व्यावसायिक पत्र लिखे तो श्रीमान जी, व्यवस्थापक महोदय, प्रबंधक, माननीय, ये भी लिख सकते हैं। जैसे कार्यालय पत्र लिखे तो आदरणीय संपादक महोदय, मान्यवर महोदय, प्रिय महोदय, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आवेदन पत्र हो तो आप महोदय, मान्यवर, आदरणीय, ये लिख सकते हैं। फर्क इतना ही है कि औपचारिक पत्र में जब हम पिताजी, माताजी, गुरु, बड़ी बहन, बड़ा भाई, छोटी बहन, छोटा भाई को पत्र लिखते हैं तो तब हमें ऐसा लिखना आवश्यक है कि पूज्य पिताजी, ये जो संबोधन है ये संबोधन लगाना आवश्यक है और अभिवादन के शब्द भी इस वहां लिखने हैं। जैसे पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। अगर मित्र हो, प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। छोटा भाई हो, बहन हो, प्रिय छोटे भाई बहन, शुभ आशीर्वाद। नहीं, छोटे को हम क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बड़े को नमस्कार देते हैं, चाहे मित्र, बड़ा भाई हो, सहेली हो। अगर आपसे ज्यादा आयु के लोग हो, जैसे पिताजी, माताजी, गुरुजी, इन्हें हम एक आदरार्थी शब्द पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूज्य गुरु, सादर प्रणाम, ऐसा लिखना है। उसे संबोधन और अभिवादन कहते हैं। और आगे का जो भाग है, छठा भाग जो है, तो पत्र का कलेवर, जो भी पत्र का जो मुख्य विषय है, किसके बारे में आप पत्र लिखते हैं। जैसे संबोधन अभिवादन के बाद इस कलेवर को लिखना है। कलेवर में आपको मालूम है छोटे छोटे 3 परिच्छेद होनी चाहिए, छोटे छोटे 3 परिच्छेद। जैसे कि आप कुछ सामग्री, खेल की सामग्री मांग रहे हैं तो हमें सबसे पहले लिखना है, मैं सोलापुर शहर का रहने वाला रहवासी हूँ, मुझे पता लगा है कि आपके यहाँ खेल की, हॉकी खेल की सभी सामग्री यहाँ मिलती है, तो मुझे इन सामग्री बहुत आवश्यकता है। ये छोटा सा पहला परिच्छेद करो और बाद में दूसरा जो परिच्छेद है, मुख्य विषय, वहां आपको क्या करना है, उसकी एक सूची करना है। सूची, अनुक्रम नंबर देना है, सामग्री का नाम, नग, कितने नग चाहिए वह लिखना है, सूची तैयार करनी है। जैसे कि क्रमांक 1 हॉकी स्टिक 50 नग, और उनका सूची बनाकर ये सूची तैयार की तो आपका दूसरा परिच्छेद होगा। और बाद में अंत में आपको क्या करना है, तो तीसरा एक परिच्छेद छोटा सा करना है और लिखना है। मुझे आशा है कि आप जल्द ही जल्द ये सभी हॉकी का साहित्य मुझे भेज देंगे। जैसे ही वो सामान आएगा वैसे ही मैं आपके पैसे भेज दूंगा और उन्हें धन्यवाद कहना है, ऐसा लिखना है। ये लिखना अपेक्षित होता है। और उसके बाद जो प्रेषक के हस्ताक्षर है, प्रेषक यानी पत्र भेजने वाला, प्रेषक के हस्ताक्षर है, वहां आपका नाम लिखकर स्वाक्षरी करनी है, हस्ताक्षर करने हैं। और उसके बाद यह पत्र का जो समापन करना है, तो हमें यहाँ ऐसा एक पता तैयार करना है। लिफाफा उसे कहते हैं हम। ऐसा एक लिफाफा तैयार करना है और लिफाफा बंद करके आपको ये पत्र भेजना है। तो पहले अंत में यहाँ आपको ऐसा लिफाफा बनाना है
जैसे कि मैं आपको ये लिफाफा यहाँ बनाकर दिखाता हूँ, तो आप पत्र के अंत में ऐसा ही एक लिफाफा आप बना सकते हैं। और जैसे आप उस पर सुंदर हस्ताक्षर से लिखना है और उसके 2 भाग करने हैं, और ताकि यहाँ आपको पते लिखने हैं। एक तरफ यहाँ यानी आपको प्रति मतलब जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, ये पता आपको ऊपर लिखा है, यही पता वहां लिखना है। यानी पाने वाले का पता जो मैंने बताया था वही आपने जो लिखा है ये यहाँ लिखना है। और जो प्रेषक है, प्रेषक यानी जो पत्र भेजता है उसका पता वहां लिखना है। और पत्र का ये लिफाफा पूरा करने के लिए आपको वहां टिकट लगाना महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ आप जिसे पत्र लिख रहे हैं उन्हें लिख सकते हैं। जैसे कि आप एक उप अभियंता को पत्र लिखते हैं तो प्रति माननीय उप अभियंता, MSCB मंडल, जहां भेजना है नांदेड़। अरे ऐसा पता वहां लिखना है। जो भी लिखता है, कोई हो राम काले 105 कस्बा पेट सोलापुर, ऐसा लिखना है। तो ये पत्र आपका सही होगा। समझ में आया क्या? तो ऐसा लिखना है पत्र लिखते समय। अभी मैं पहले से थोड़ी सी जानकारी और एक बार देता हूं। जो भी आप लिखने हैं, अरे लिखने वाले हैं पत्र, तो उस पत्र में आपको एक तरफ से ही लिखकर जाना है। जैसे यहाँ पता लिखना है, ऐसा ही नीचे लिख के आना है। पता है, दिनांक है, पता क्रमांक 2 दिनांक, क्रमांक 3 पाने वाले का पता, क्रमांक 4 विषय संदर्भ, क्रमांक 5 संबोधन, क्रमांक 6 पत्र का कलेवर, क्रमांक 7 हस्ताक्षर, लेखक के हस्ताक्षर, और क्रमांक 8 लिफाफा यानी पैकेट जो अंत में लिखना है। इन सभी मुद्दों से आपको गुजरना है। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ एक लिखना कैसे है, पता, यहाँ पता नहीं लिखना, तो डायरेक्ट वहां पता लिखना है 105
कस्बा पेठ सोलापुर। दिनांक आज, दिनांक कहाँ की भी आप लिख सकते हैं, एक लाइन में ऐसे लिखना है समास की ओर से। सब ध्यान में है क्या? अब पता और दिनांक होगा हुआ। अब पाने वाले का नाम जिसे हम भेजते हैं तो वहां सेवा में लिखना है, सेवा में। किसे पत्र लिखना है उसका पता वहां लिखना है, माननीय उप अभियंता, कॉमा उप अभियंता MSEB मंडल, MSEB मंडल नांदेड़। ऐसा लिखते लिखते अंत तक जाना है। तो ये जो पत्र लिखते हैं उसी समय इन बातों को आपको इस तरफ से, इस समाज की तरफ से एक के नीचे एक लिखकर जाना है। समझ में आया क्या? अगर कोई न समझा हो तो भी आप पूछ सकते हैं, हम तुम्हें उसके बारे में जानकारी देंगे। ऐसा लिखना है तो उसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर न समझा तो भी हम ये भाग फिर से लेंगे ताकि आपको समझाने में तकलीफ न हो। और ऐसा ही यहाँ पत्र का एक नमूना आपको तैयार करना है और यह नमूना लिखना है घर में स्वाध्याय के रूप में। तो घर में ये स्वाध्याय पूरा करो, लिखो, समझो, सोचो और बताओ कुछ समस्याएं हो तो। और इतना कहकर मैं ये आज का जो भाग है ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।